तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में यानी कि बाजार पीठ में। तो आज डिस्कस फिर से करेंगे कल के मार्केट के प्रिडिक्शन के बारे में कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है और आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि इतना हाइप खुलने के बावजूद भी मार्केट लास्ट एंड पे नीचे धराशायी हो गया। तो जी हाँ, निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट करता है, बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट करता है, फिन निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट करता है 300 पॉइंट 550 पॉइंट और उसके बावजूद भी मार्केट एक तरीके से क्रैश कर रहा है। तो आखिरकार कारण क्या है? तो सबसे पहले आज के चार्ट पे चले देखते हैं, निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी को सबसे पहले चार्ट को हम लोग बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि आज का चार्ट क्या कहता है। जी हाँ, कल बहुत ही प्यारा क्लोजिंग हुआ था। देख सकते हैं कि कल किस तरीके से जो क्लोजिंग हुआ था वो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, इस लाइन पे कल के क्लोजिंग पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं कल का जितना है 43,467 और यहीं पे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा गैप अप के बाद, इतना गैप अप खुलने के बावजूद भी, मतलब आप कह सकते हो कि इतना लंबा चौड़ा गैप अप होने के बावजूद भी आखिरकार निफ्टी इतना धराशायी क्यों हुआ। आप सोच सकते हैं 50 से 70 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद कल भी गैप अप खुला था लेकिन वो डिले हो गया था। और आज जिस तरीके से हाइप लिया, बहुत बढ़िया सपोर्ट उठा के गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, करीब 300 पॉइंट से ऊपर गया है। मार्केट ने एक रेंज बाउंड दिया है। आप देख सकते हो कि 264 और कल के हिसाब से, मतलब कल का जो मार्केट था वहाँ से लेके 314 पॉइंट का रेंज यानी कि दिया और उसके बावजूद भी कल के क्लोजिंग पे आके क्लोज हुआ। आखिरकार कारण क्या? लाइव स्ट्रीम हमने 12 बजे आए थे, 12 बजे के बाद हमने कई सारे डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने सबसे पहले इस पैटर्न को चार्ट लगाया था यहाँ पे कि भैया अगर यहाँ तक इस रेंज पे अगर ये आता है तो फिर देन एक पुट बनेगा, इसके नीचे बनेगा। लेकिन फिर इसने यहाँ से मूवमेंट ब्रेक किया और यहाँ से एक उठने की कोशिश किया। तब हमने यहाँ पे एक देखा कि भाई ये ऊपर से जो सेलर है वो नीचे ठेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट बिहेवियर था, फिर हमने ये चार्ट लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीम में, आप चेक करोगे 12 बजे का टाइमिंग, तो यहाँ पे साफ हमने बताया था निफ्टी में कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे क्रैश करता है, अगर इसके नीचे टूटता है तो मार्केट धराशायी होगा और धराशायी कुछ यहाँ तक हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मार्केट में अचानक पैनिक सेलिंग आया और सेलिंग के बाद पूरा का पूरा मार्केट 300 पॉइंट जो है वो पूरे तरीके से नीचे ले गया। आखिरकार अब कल का मार्केट क्या रहने वाला? अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार फिर सपोर्ट कहाँ पे आ गया। तो वन डे के चार्ट पे हम लोग लगाते हैं। वन डे का चार्ट हम लोग सीधा देख लेते हैं कि वन डे का चार्ट आखिरकार क्या कह रहा है, मार्केट वन डे के हिसाब से क्या कह रहा है। तो वन डे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट है, कल भी सपोर्ट था और आज भी जो क्लोजिंग हुआ है यहीं पे क्लोज हुआ है। मतलब ये है कि भाई ये आपका सपोर्ट जोन अभी भी खड़ा हुआ है। 23,400 वाला जो सपोर्ट है, 23,450 वाला जो सपोर्ट है वो प्रॉपर खड़ा है। 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और 5 मिनट पे डिस्कस करते हैं कि आखिरकार मार्केट कॉल पुट कहाँ पे होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट इस रेंज को नीचे, जी हाँ, अगर मार्केट इस रेंज को नीचे अगर कल आता है तो मार्केट नीचे पुट की तरफ ज़्यादा वेरिएट करेगा। यानी कि कल इस रेंज के नीचे रहता है तो पुट रहेगा। सीधी बात है, कल का मार्केट यहाँ से पुट होने वाला है और बहुत प्यारा वाला पुट एक बार फिर से होने वाला है। मतलब इस रेंज के नीचे आप पुट जा सकते हैं और जैसे इस रेंज के ऊपर उठेगा, एक सिंपल सी बात है, एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन और ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से नीचे और यहाँ तक ही पुट रहेगा। आपको बहुत बड़ा पुट नहीं हो सकता है। मतलब ये इस पुट के जोन के और इस पुट के अनुसार है, मतलब बीच में ये पुट का ही जोन है। लेकिन जैसे ही अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो ठीक है, यहाँ खुलता है तो ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है। फिर अगर इसके ऊपर यहाँ से अगर ऊपर आता है मार्केट, कुल मिला के कहा जाए तो मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट अगर इस रेंज को बाउंड करता है यानी कि 23,500 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो सीधी ये है कॉल का मार्केट। आप इसमें कॉल का मार्केट, ये है कॉल का मार्केट है। बस कुछ नहीं है, लॉजिकली सिर्फ एक ही चीज़ है,
फंडामेंटल यहाँ से स्ट्रॉन्ग, यहाँ से बिहेवियर नीचे कर रहा है, ये एक मार्केबल प्राइस है, ये सपोर्ट प्राइस है। अब मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुलता है, सडनली यहाँ खुलता है तो हम लोग 500 के ऊपर कॉल का डिमांड करेंगे, 500 के ऊपर, और हार्डली जो हम लोग रहेंगे 600 पॉइंट तक, यानी कि 600 पॉइंट तक का बैरियर है, 100 पॉइंट का ही बैरियर है, या फिर 600 या 650 तक का रेंज रह सकता है, 650 तक का 670, यानी कि कल भी जो रेंज रहेगा कुछ इसी रेंज पे घूमने वाला है मार्केट, यानी कि इस रेंज से लेके और इस रेंज तक, यानी कि टोटल 170 या 180 पॉइंट का रेंज बाउंड रहने वाला है कॉल के मार्केट का, अपर मार्केट का रहने वाला है। और अगर यहाँ से नीचे खुलता है तो मार्केट यहाँ से लेके सपोर्ट उठाता है, यहाँ से नीचे उठाता है तो कल 110 पॉइंट 120 पॉइंट का ही सबसे पहले पुट रहेगा, और उसके बाद 120 पॉइंट के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, जिस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, तब जाके निफ्टी में पुट बहुत बढ़िया वाला सेलिंग कल देखने को मिलने वाला है। फिलहाल कल की प्लानिंग कल लाइव स्ट्रीम में रहेंगे, तो कल वहाँ पे आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। फिलहाल आज आपको, अगर आपको लाइव स्ट्रीम आपने चेक नहीं किया है तो आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे हमने सीधा सीधी इस कॉल पुट को यहाँ पे बताया था। कॉल हमने नहीं पकड़ा था, लेकिन पुट को बहुत बिहेवियर से पकड़ा था, स्ट्रांगली ज़्यादा नहीं बताया था कि 25 से 30 पॉइंट का था, लेकिन हमने एक रेंज कहा था कि इस रेंज के नीचे निकलेगा तो ये प्रॉपर पुट होने वाला है। फिलहाल अब दूसरे नज़र पे डालते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का बिहेवियर किस तरीके से होने वाला है। तो बैंक निफ्टी पे सीधा सीधी चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी को एक बार हम बड़ा चार्ट कर लेते हैं, और बड़ा चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कल करने वाला है। बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग से ऊपर है, यानी कि कल का जो मेन जो सपोर्ट है, या आप जिस तरीके से कल का अपर लाइन का जो सपोर्ट था, मतलब वहाँ से जो सेलिंग आ रही थी वहाँ से ऊपर क्लोजिंग हुआ है। आप देख सकते हो साफ साफ बात है, ये इस लाइन को आप पकड़ो, इस लाइन को देखो, कल की क्लोजिंग लाइन जो है सबसे ऊपर जो टॉप लाइन था उसी टॉप लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं, यहाँ मतलब जो आज की जो ओपनिंग हुई वहाँ पे सपोर्ट जोन खड़ा है, मतलब इस लाइन पे मार्केट कहीं ना कहीं टिच कर रहा है, ये अपर पोजीशन पे जाने के लिए तैयार है। अब कल क्या होने वाला है, सेम स्ट्रक्चर कॉल का, आज का जो कॉल पुट का जो स्ट्रक्चर था, जो पुट का स्ट्रक्चर था निफ्टी में भी सेम यही था। यहाँ से अगर डिच करता तो प्रॉपर डिच करे, और ये आज फिर से डिच किया, लंबा चौड़ा ये डिच किया। कल क्या होने वाला, तो कल का सिर्फ एक ही रूल है, यहाँ से आप ये चार्ट लगा लो, आप सेम चार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, 15 मिनट का 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, और ये 50,400 मतलब 50,400 के ऊपर अगर रहता है मार्केट तो सीधा सीधी कॉल का मूवमेंट रहेगा। इस लाइन के ऊपर अगर रहता है तो ये कॉल है, अभी ये 50 के ऊपर अगर जाता है तो कॉल का मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, ये है कॉल का मूवमेंट। और पुट का मूवमेंट कहाँ से बनेगा, बेसिकली पुट, तो पुट आपका इस स्ट्रक्चर के नीचे बनने वाला है, मतलब ये अगर नीचे क्लोज होता है, नीचे अगर यहाँ से खुलता है, हो सकता है स्पाइक में यहाँ तक ओपनिंग में आए, मतलब इस सपोर्ट जोन को टच करे, और यहाँ से नीचे खुलेगा तो भाई फिर ये बनेगा पुट, मतलब PE, तो पुट यहाँ से नीचे बनेगा पुट, और यहाँ से ऊपर ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर मतलब 500 के ऊपर, मतलब 450 500 के ऊपर अगर मार्केट 450 के ऊपर पुट है, 50,450 के ऊपर पुट है, और उसके नीचे आपके सिर्फ और सिर्फ 450 के ऊपर कॉल है, 50,450 के नीचे पुट है। और पुट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, बस पुट का ये जो ग्राफ होगा कल यहीं तक हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट जोन साफ दिखा रहा है, ये सपोर्ट जोन है, फिर ये सपोर्ट जोन है, आप यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे जो मल्टीपल सपोर्ट दिखा रहा है, साफ सीधी बात है। तो ये दो ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे कॉल, फिर ये पुट यहाँ तक पुट है, मतलब कल का जो मैक्सिमम जो पुट प्राइस होने वाला है अच्छा खासा भी होने वाला है।
500 पॉइंट का पुट नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला है। 500 पॉइंट का जो मार्केट है वो 500 पॉइंट का पुट रहने वाला है। और इसके बाद यहाँ से अगर कॉल का मूवमेंट करेगा तो कॉल का मूवमेंट सेम 500 पॉइंट कल को टच करता है या ऊपर हाई को तोड़ता है। अब ये गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से पता चलेगा। फिलहाल मार्केट कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट में बहुत ही तगड़ा वाला मूवमेंट एक नीचे को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सेलिंग प्रॉपर है, मार्केट थम नहीं पा रहा है। आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया था। आज ऐसा लगा था कि निफ्टी भी बिहेव करेगा, लेकिन आज निफ्टी भी कहीं ना कहीं अटक गया। 23,800 के ऊपर नहीं जाने की कोशिश कर रहा है। 23,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो एक बेस्ट क्लोजिंग होता, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज निफ्टी ने भी सेम चीज़ कच्चा दे दिया है। अब देखना है कल का मार्केट बिहेवियर क्या रहता है। कल सेम लाइव स्ट्रीम रहेंगे, 9 बजे आएंगे, 9 से 1 बजे तक रहने के लिए जानेंगे, हाफ डे तक रहने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। चंद मिनटों चंद सेकंड जितने भी 5, 15, 1 मिनट 1 डे का चार्ट हम लोग देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, स्टेबल करेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। फिलहाल थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।